अरे लाजो पुत्र, तू ये क्यों लेके आई है? तू आराम कर पुत्र, किसी और को भेज देना था। तू मुझे दूध और दवाई देना कभी नहीं भूलती। पापा जी, जो काम मैं बरसों से करती आ रही हूँ उसे कैसे भूल सकती हूँ? ले आ दे पुत्र। लो, फिर से आधा दूध छोड़ दिया ना। अच्छा, अब मैं उसे वहां पर रख देती हूँ, आप सोते वक्त पी लीजिएगा। अच्छा बाबा, तू रख दे, मैं पी लूंगा। और वैसे भी पुत्र, मेरे गुलशन में तो आज तेरी आखिरी रात है। कल तो अपनी नई दुनिया बसाएगी, वहां बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारी बातें होंगी जो तुम्हारे लिए नई होगी। राजू, ये क्या पुत्र? ना पुत्र ना, आज तेरी माँ यहाँ होती तो वो भी तुझे यही समझाती। तू तो हमारी छोटी सी दुनिया में एक मेहमान थी पुत्र। तेरा असली घर तो वो है, तेरी असली दुनिया वहां है जहां तुझे कल जाना है पुत्र। अपनी नई दुनिया में खुश रहना पुत्र, और सबको खुश रखना। और पापा जी, आप क्या आप मेरी जुदाई बर्दाश्त कर पाएंगे? मैं आपको जानती हूँ पापा जी कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। पर पुत्र, मेरा प्यार कुछ कम नहीं हो जाएगा, वो तो हमेशा बना रहेगा। पर मैं भी क्या करूं, हर बाप को इस दौर से होकर गुजरना पड़ता है। पर तू फिक्र ना कर पुत्र, मैं बिल्कुल ठीक हूं और ठीक ही रहूंगा। समय पर दवाई खाऊंगा, दूध पीऊंगा, और तेरी सलामती के लिए हमेशा वाहिगुरु से अरदास करूंगा पुत्र। पापा जी, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। पापा जी, मुझे तो यही सोच के डर लग रहा है कि मैं आपके बगैर कैसे जी पाऊंगी। हौसला रख पुत्र, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, वाहिगुरु ने तेरी इतनी अच्छी जोड़ी बनाई है, इतना बड़ा घर दिया है, वो आगे भी इस बात का ख्याल रखेगा कि मेरी लाजो को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। उस पर भरोसा रखना पुत्र, भरोसा रखना। पापा जी, मुझे तो वाहिगुरु से भी ज्यादा आप पर भरोसा है, और इस भरोसे की वजह से मैं कल कहीं और चली जाऊंगी। आप मुझसे मिलने आएंगे ना पापा जी? आएंगे ना? हे माता रानी, किन शब्दों में तेरा शुक्रिया अदा करूं। तेरी कृपा है माता कि मेरा पुत्र अभय इतने दिनों बाद घर वापस आया है। तेरी ही कृपा है माता रानी कि तूने इतना सब कुछ इतनी आसानी से संभव कर दिया। बस अब तुझसे एक ही प्रार्थना है। कल हमारे घर में दो शादियां हैं। ये शादियां तेरे आशीर्वाद से राजी खुशी से हो जाए माता रानी। इनमें कोई अड़चन न करना।
सिंह साहब आप? हाँ, मैं आपको बच्चों के लिए प्रार्थना करते देख रहा था। कितने साल हो गए, लेकिन कभी आपने अपने खुद के लिए कभी प्रार्थना नहीं की। आप हमेशा परिवार के बारे में सोचती रही। परिवार के सुख में ही हम बड़ों का अपना सुख है जी। और फिर मैं अपने लिए क्या मांगू? हाँ? माता ने सब कुछ तो दे रखा है मुझे। सही कहा आपने मिसेस सिंह, माता जी ने हमें सब कुछ दिया है, बस जो कमी है वो भी माता जी दूर करेंगी। कमी? अब देखो ना, रणबीर, माता जी के आशीर्वाद से ही रणबीर सही रास्ते पे आया है। माता रानी की सचमुच बहुत बड़ी कृपा है हम पे जी। रणबीर वक्त के साथ साथ बदलने लगा है, समझने लगा है कि जिद और पुरानी बातों का जमाना गया। अपने बच्चों की खुशी में ही अपनी खुशी है ना जी? घर की रौनक तो बच्चों के दम से तो होती है। अब देखो ना, बहुएं घर में आएंगी, परिवार बड़ा हो जाएगा, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, सारे शिकवे गिले दूर हो जाएंगे। अब ये बात रणबीर समझता है, लेकिन एक्सेप्ट करने के लिए उसे थोड़ा सा वक्त लगता है। सिंह साहब, अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए ना घर, तो उसे भूला नहीं कहा जाता। आज कई दिनों बाद मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे हमारे परिवार के सभी लोग एक ही छत के नीचे सब खुशियां आपस में बांट सकते हैं जी। आपने बिल्कुल सही कहा। और फिर आपका ओहदा भी तो बढ़ गया है। आपके दोनों पोतों की बहुएं आ रही है, वो भी साथ साथ। ओहदे की बात छोड़िए सिंह साहब, जिम्मेदारियां कहिए, जिम्मेदारियां। देखिए, जिम्मेदारियां तो बढ़ गई हैं ना। दो दो बहुएं घर में आ रही हैं। उनका रहन सहन, उनका संस्कार हमसे बहुत अलग है जी। हमारे घर की वो बच्चियां हैं। उनका ध्यान रखना, उन्हें प्यार देना, उनसे प्यार लेना, तो जिम्मेदारियां बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी बोलिए? बिल्कुल निभानी पड़ेगी। लेकिन आपके होते हुए मुझे इस जिम्मेदारी की कोई फिक्र नहीं। आज तक आपने बखूबी निभाई है, कल भी निभाओगी। क्यों? इसीलिए तो माता रानी के पास आई हूं मैं। हे माता रानी, ये सब जिम्मेदारियां निभाने के लिए मुझे बुद्धि देना, शक्ति देना माता, शक्ति देना। उदय भैया। अरे रुचि, तुम यहाँ इस वक्त? संगीत के बाद आपसे बात ही नहीं हो पाई। हाँ रुचि, इतने लोग, इतने मेहमान, तुमसे तो बात करने का मौका ही नहीं मिला। यहाँ तक कि तुम्हारी परफॉर्मेंस पे तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट भी नहीं किया। खूब एंजॉय किया ना तुमने? यस, वी एंजॉयड, लेकिन लाजवंती भाभी कुछ कंफर्टेबल नहीं लग रही थी। एक्चुअली उसके लिए ये माहौल नया था, बट आई फील शी वाज ओके। तुमसे कुछ कहा क्या? मुझसे? नहीं नहीं, वो तो अपने नए रिलेटिव्स और अपनी मामी चाची में ही इतनी बिजी थी कि हमसे क्या बात करती। वो तो मैंने ऑब्जर्व किया तो मैंने आपको बताया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और तुम सिर्फ लाजवंती की बात क्यों कर रही हो? व्हाट अबाउट लीजा? अबे और लीजा प्रोग्राम में आए, कितना अच्छा हुआ ना। और लाजवंती की तरह लीजा के लिए भी ये सारा प्रोग्राम, ये रस्म और रिवाज, ये सब कुछ नया था। वेल, आई लाइक लीजा। अरे कितनी वो प्रैक्टिकल मॉडर्न है। उसने तो पूरा प्रोग्राम एंजॉय किया, इवन इतना ब्यूटीफुल डांस किया। आई रियली एंजॉयड। अबे भी बहुत खुश था। इतने दिनों बाद घर लौटने और हम सबसे मिलने की खुशी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। और अबे लीजा से बहुत प्यार करता है और उसका प्यार तो उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। क्या आप भी लाजवंती से उतना ही प्यार कर पाओगे? मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रही थी क्योंकि घर के कई लोगों की तरह मैं भी बहुत कंफ्यूज हूँ। क्या आप सच में लाजवंती को पसंद करते हैं या फिर ताया जी ने जुबान दी है इसीलिए आपने ये फैसला लिया है? अरे इस बात का तो मुझे भी नहीं पता। अच्छा तुम एक काम करो, तुम इस बात का पता लगाओ और पता चलते ही मुझे भी बता देना। तो आप नहीं बताएंगे, ठीक है? अच्छा चलो ये बता दो कि अभय भैया को यहाँ पे किसने बुलाया? आपने बुलाया ना? रुचि,
तुम्हारा सवाल बदल गया है लेकिन मेरा जवाब वही है। मुझे इस बात का भी नहीं पता कि अबे को यहाँ किसने बुलाया था। हाँ, अगर तुम्हें पता चल जाए तो मुझे जरूर बता देना, ओके? लीव इट, मैं कर लेगा, तुम जाओ। थैंक यू। अरे क्या बात है, आज कुछ स्पेशल ऑर्डर किया है? या दिस इज ट्रीट फ्रॉम मी। ट्रीट फ्रॉम यू? अरे वाह, क्या खुशबू है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अबे, टुडे आई रियलाइज तुम्हारे जैसा पेशेंस सबके पास होना चाहिए। Really? या बिकॉज तुमने इतना पेशेंस रखा, इतना वेट किया और फाइनली आज हम अपनी फैमिली से मिल रहे हैं और हमारा प्यार जीत गया अबे। Yes. और हमारे इस प्यार में तुम मेरी पार्टनर हो। सिर्फ प्यार में नहीं, but also in your life, isn't it? Yes. I'm sorry अबे, because of me तुम्हें अपना फैमिली से इतना दिन दूर रहना पड़ा। I'm really sorry. You know अबे, तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छी है, सबका दिल बहुत बड़ा है। तुम्हारा दिल भी बहुत बड़ा है लीजा, सच। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया होता ना, तो पता नहीं। Oh अबे, forget it. I'm so excited. I'm so happy कि मुझे तुम्हारी जॉइंट फैमिली के साथ रहने का चांस मिला। Me, you, and so many people. I'm so excited अबे, I'm so excited. हाँ लीजा, मैं भी अपनी फैमिली को बहुत मिस करता हूँ। डर सिर्फ इस बात का है कि डैड। अबे, your पापा is a nice man. तुमने देखा नहीं? मुझे उन्होंने कुछ नहीं कहा। This is a good sign. शायद तुम ठीक कह रही हो लीजा, मैं भी उदय की बातों पर भरोसा करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कोई भी बाप अपने बेटे से ज्यादा देर दूर नहीं रह सकता, लेकिन क्या अबे? लीजा, मुझे लगता है कि डैड अब तक मुझसे नाराज हैं। नो अबे, तुम्हारा डैड तुमसे नाराज नहीं है। आई थिंक उनको कुछ टाइम लगेगा मुझे एक्सेप्ट करने में। मैं भी यही चाहता हूँ लीजा। यू नो अबे, मैंने बहुत एंजॉय किया, मेहंदी, डांस, इट वाज वंडरफुल। आई डोंट नो तुम्हारी फैमिली मेरा डांस पसंद किया होगा कि नहीं। क्या बात कर रही हो, जानती हो रेखा चाची तुम्हारी फैन बन गई है। वो क्या डांस था तुम्हारा, वो जो ये ओके ओके ओके, रेसलिंग बाद में, खाना लगा दो, भूख लगी है। रणबीर, मम्मी जी, आप अभी तक सोई नहीं? जब इतना सारा काम हो सामने और इतनी खुशियां हो तो नींद किससे आती है पुत्र? रमा कहाँ है पुत्र? जी वो उमा के कमरे में हो। लगता है माँ और बेटी दोनों कल की तैयारियों में जुटी हुई हैं। बैठ पुत्र। जी मम्मी जी। आज संगीत का फंक्शन बहुत अच्छा रहा, सब बहुत खुश थे और सबको देखकर हम खुश हो जाते हैं। सब रब का मेहर है पुत्र, वही बंदों को दूर भी करता है और वही पास भी लाता है। आज अभय इतने दिनों बाद घर आया तो रमा के कलेजे में ठंडक पहुंच गई पुत्र। मैं भी यही चाहती थी
कि जब अभय आया ही है तो फिर वापस न जाए। मुझे खुशी तो इस बात की है पुत्र कि तू दोनों ही शादियों के लिए राजी हो गया। तेरे बाबूजी कहा करते हैं कि अपने बच्चों के सुख के खातिर हमें अपने को बदलना पड़ेगा। अपने बच्चों की खुशियों में ही तो अपनी खुशी है ना पुत्र। अच्छा पुत्र, चलती हूँ, तू भी आराम कर ले। जी मम्मी जी। हेलो, कहाँ हो तुम? सोना नहीं है क्या? अभय और लीजा इस फंक्शन में कैसे आ गए? कब से यही सोच रही हूँ लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। सोचने वाली बात ये नहीं है कि अभय और लीजा प्रोग्राम में है। सोचने वाली बात ये है कि रणबीर तायाजी डिडंट रिएक्ट एट ऑल। एक शब्द भी नहीं बोला उन्होंने अभय। Exactly, you are absolutely right. जिस बहू को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था, उसी बहू की मेहंदी की रस्म वो चुपचाप देखते रहे। यही बात मैं मॉम को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रणबीर तायाजी को समझना इम्पॉसिबल है। लेकिन मॉम भी ना एक अलग ही ट्रैक पर सोचती है और ये जरूरी भी नहीं कि जो मॉम सोचती है वही सही। आज बात संगीत तक पहुंची। कल अगर रणबीर तायाजी दोनों शादी के लिए अग्री हो गए तब क्या होगा? होगा क्या? लाजवंती को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और क्या? लाजवंती, she does not even match our family. जिसे हम कुछ घंटे बर्दाश्त नहीं कर पाए, उसे सारी जिंदगी कैसे बर्दाश्त करेंगे? और वैसे घुमा फिरा कर बात करने की जरूरत ही क्या? वेरी फर्स्ट डे मॉम को इस रिश्ते से इनकार कर देना चाहिए था। You are right, विनय। लेकिन आप क्या कर सकते हैं? अब तो बहुत देर हो चुकी है। देर भी हो चुकी है और गलती। लेकिन मैं तो मॉम से साफ कहने वाला हूं कि मैं उस विलेज गर्ल को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करूंगा। खैर अब भी वक्त है मॉम को उसे किसी भी हालत में इस घर में आने से रोकना होगा। But I am happy about the whole thing, Vinay. Let Laju come to this house. तभी तो मैं मम्मी जी की सबसे फेवरेट बहू बनकर रहूंगी। लेकिन ये सवाल तो वहीं का वहीं है कि अभय और लीजा को संगीत की प्रोग्राम में बुलाया किसने? नैना? जी नैना तो किचन में है। आप मुझे बताइए क्या काम? सारे हॉल्स के लाइट क्यों जल रहे हैं? इस तरीके से जला के रख दिए हैं जैसे कि दिवाली है घर में। बंद कर दो इन्हें। जी मैं अभी बंद करता हूँ। दिवाली नहीं लेकिन शादी तो है और शादी के घर में रोशनी अच्छी लगती रहे। ठीक कहा आपने। शादी के घर में रोशनी अच्छी लगती है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है यहाँ किसी की शादी नहीं होने वाली। ना ही उदय की, ना ही अभय की। तुम्हें जो भी सोचना है सोचो रेखा, लेकिन मैंने जो फैसला लिया है उसे तुम्हें बताना मैं जरूरी नहीं समझता। और वैसे भी यह बात सिर्फ रोशनी करने की नहीं, यह बात है। रणबीर भाई साहब, मुझे भी रोशनी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे जिंदगी में जब कोई भी अंधेरा करने की कोशिश करता है तो उसकी भी जिंदगी में अंधेरा करना मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ।